नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक आईबीपीएस विद मंजीत में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने रीजनिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें दोस्तों हम सभी डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो चलिए दोस्तों समय वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। An unspecified number of laptops from various brands are arranged in a single row with every laptop facing north। तो कुछ अलग अलग ब्रांड के लैपटॉप हैं जिसे एक रो में अरेंज किया गया है और सभी लैपटॉप जो है वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक। द वीवो लैपटॉप इज लोकेटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एचपी। वीवो जो है, वीवो वो थर्ड लेफ्ट है एचपी के। वीवो जो है थर्ड लेफ्ट है एचपी के। आगे क्या बोला? एंड एग्जैक्टली 4 लैपटॉप सेपरेट वीवो एंड लेनोवो। तो अगर राइट साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 और 4 के बाद यहाँ पे लेनोवो, और अगर लेफ्ट साइड जाएंगे वीवो से तो 1 2 3 4 लेनोवो। आगे क्या बोला? लेनोवो विच ऑक्यूपाइज द सेकंड पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड। तो अगर राइट हैंड से देखे तो ये सेकंड हो जाएगा इस साइड से, और लेफ्ट से देखे तो ये सेकंड हो जाएगा। आगे, देयर इज वन लेस लैपटॉप बिटवीन लेनोवो एंड एचपी। लेनोवो और एचपी के बीच में एक लेस है देन देयर इज वीवो एंड एसर। जितने वीवो और एसर के बीच में है उससे एक कम है लेनोवो और एचपी के बीच में। तो लेनोवो और एचपी के बीच में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो वीवो और एसर के बीच में भी 7 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इस साइड तो पॉसिबल नहीं है। इस साइड 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एसर। इस साइड में देखें तो वीवो और एचपी के बीच में, लेनोवो और एचपी के बीच में एक है। तो वीवो और एसर के बीच में 2 होगा। तो इस साइड तो नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एचपी है। तो यहाँ पे इस साइड में आएगा 2 छोड़कर एसर। आगे, डेल इज पोजीशनड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एसर। डेल जो है सेकंड लेफ्ट में है। डेल जो है सेकंड लेफ्ट में है एसर से, लीविंग अ गैप ऑफ मोर देन 3 लैपटॉप्स बिटवीन डेल एंड एचपी। तो डेल एंड एचपी के बीच में 3 से ज्यादा, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ही है तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है तो ये वाला अभी सही चल रहा है। आगे देखते हैं। एडिशनली एसुस इज प्लेस्ड फोर्थ राइट ऑफ डेल। 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे एसएस आएगा। आगे, एंड द नंबर ऑफ लैपटॉप्स बिटवीन एसएस एंड वीवो, ठीक है, वीवो 0 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ डेल। यानी कि इसके बीच में गैप एक भी नहीं है तो डेल के लेफ्ट में एक भी गैप नहीं होगा। दोस्तों यही हमारा आंसर है। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रहता ही है जहाँ पे पूछता है कितने टोटल नंबर ऑफ पोजीशन है इसमें। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 individuals are seated around a triangular table where 3 person occupy the corners। 3 जो है वो कॉर्नर की ओर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एंड ईच 6 people occupy the edges। 6 जो है वो एज यानी कि साइड में बैठ रहे हैं, 2 पर साइड। एवरी पर्सन सीटेड एट कॉर्नर फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जो भी कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं। while the 2 individuals sharing any given side facing completely opposite direction to each other, meaning if one faces center other faces away from it। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला कि जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, लेकिन जो साइड में बैठे हैं
उनमें से कोई एक अंदर की ओर देखेगा, कोई एक बाहर की ओर देखेगा। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, सभी बाहर बाहर। हो गया, स्टार्ट करते हैं। V इज पोजिशन थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X। V जो है थर्ड लेफ्ट है X से, एंड द पर्सन सिटिंग डायरेक्टली लेफ्ट ऑफ X फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जो X के इमीडिएट लेफ्ट में है, ये जो है ये आउटवर्ड देख रहा है। आगे क्या बोला, देयर इज एग्जैक्टली वन पर्सन बिटवीन V एंड P। V और P में एक का गैप है फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, ठीक है, विथ द कंडीशन दैट P इज नॉट सीटेड एट एनी साइड, यानी कि P जो है वो कॉर्नर पे बैठेगा। आगे, एग्जैक्टली टू पीपल सिट बिटवीन V एंड R। V और R के बीच में दो का गैप है, एंड बोथ X एंड R फेस टुवर्ड द सेम डायरेक्शन। X और R जो है उनका डायरेक्शन सेम है। आगे क्या बोला, S जो है वो सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ R। R से सेकंड राइट में S है, एंड द टू पीपल सिटिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू S जो S के नेबर हैं, फेस इन अपोजिट डायरेक्शन टू वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं उनके नेबर। फर्दरमोर U इज लोकेटेड इमीडिएटली टू द राइट ऑफ Q। U जो है इमीडिएटली राइट है Q से, ठीक है। Q हु इज नॉट सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ X। Q जो है X के सेकंड राइट में नहीं है, एंड W इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू R, और W के बगल में R नहीं है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ जो फिक्स है, हमें ये पता है कि P कॉर्नर पे बैठेगा, तो P को किसी एक कॉर्नर पे बैठा देते हैं। P P P से एक छोड़कर V है, तो P से एक छोड़कर V यहाँ आएगा, P से एक छोड़कर V यहाँ आएगा, P से एक छोड़कर V यहाँ आएगा, और P से एक छोड़कर V यहाँ आएगा, ठीक है। V जो है वो X के दो छोड़कर है और X से लेफ्ट में है, तो अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे कहाँ कहाँ आ सकता है लेफ्ट में। अगर यहाँ पे आएगा तो X अगर अंदर की ओर देखेगा तो यहाँ पे, और इस वाले में देखे नहीं, यहाँ पे एक और चीज हो सकता है कि जो V से दो छोड़कर X और ये यहाँ पे बाहर की ओर देखेगा। अभी इस वाले में देखें तो V से दो छोड़कर X यहाँ आएगा, तो ये बाहर की ओर देखेगा, और V से दो छोड़कर X यहाँ आएगा, तो ये अंदर की ओर देखेगा, तभी X से दो लेफ्ट में आएगा। X के इमीडिएट लेफ्ट वाले, X के इमीडिएट लेफ्ट वाले बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। X के इमीडिएट लेफ्ट वाले बाहर की ओर देख रहे हैं, तो ये ऑलरेडी बाहर की ओर देख रहा है, तो ये अंदर की ओर देखेगा, तो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गया। तो इसको भी हम लोग वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि और कोई अगर दिक्कत आए तो उसे बाद में यूज किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों X के इमीडिएट राइट लेफ्ट वाले बाहर की ओर देख रहे हैं, X के इमीडिएट लेफ्ट वाले बाहर की ओर देख रहे हैं, पॉसिबल है क्योंकि X अंदर देख रहा है तो ये बाहर देख सकता है, ठीक है। आगे देखता है, V से दो छोड़कर R। V से दो छोड़कर R इधर नहीं आएगा, तो V से दो छोड़कर R यहाँ पे, V से दो छोड़कर R यहाँ पे, V से दो छोड़कर R यहाँ पे, और V से दो छोड़कर R यहाँ पे, और जो डायरेक्शन X का है वही डायरेक्शन R का है, तो X अंदर तो R अंदर, X बाहर तो R बाहर की ओर देखेगा, X अंदर और R अंदर, ठीक है। आगे, R से एक राइट में S है, 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 और R से एक राइट में S है।
एस का जो नेबर है वो अपोजिट देख रहा है, यानी कि यहाँ पे पी जो है वो आउटवर्ड देख रहा है तो वी इनवर्ड देखेगा। और यहाँ पे एस का नेबर यहाँ पे हमें मालूम नहीं है, यहाँ पे भी एस का नेबर मालूम नहीं है किस साइड देख रहा है। हाँ मालूम है ना, अगर आर अंदर की ओर देख रहा है तो ये बाहर देखेगा, तो ऑब्वियस है कि वी अंदर की ओर देखेगा। यहाँ पे भी ये बाहर की ओर देखेगा तो वी अंदर की ओर देखेगा। यहाँ पे हमें मालूम है कि आर बाहर है तो ये अंदर देखेगा, तो वी यहाँ पे बाहर की ओर देखेगा। ठीक है, और ये अंदर। आगे एक्स के इमीडिएट राइट में यू है, एक्स के सॉरी क्यू के इमीडिएट राइट में यू है, तो अगर क्यू यहाँ पे दे तो यू यहाँ पे आ जाएगा। नहीं नहीं, इसमें नहीं आ पाएगा ना, इसमें क्यू यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला इनसाइड है। तो अगर क्यू यहाँ पे देंगे तो उसके इमीडिएट राइट में यू यहाँ पे आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और क्यू को यहाँ देंगे तो भी इस साइड आएगा यू, जो कि यहाँ पे आर ऑलरेडी है तो पॉसिबल नहीं है। इस वाली पॉसिबिलिटी में नहीं बैठ रहा है क्यू और यू, गलत हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे क्यू दे, क्यू के राइट में यू पॉसिबल है यहाँ पे, क्योंकि क्यू को यहाँ पे देंगे तो ये बाहर की ओर देख रहा है तो इसका राइट ये होगा, तो यू यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है, इसको यहाँ पे देखते हैं, और वो एक्स के सेकेंड राइट में नहीं होना चाहिए, तो इमीडिएट लेफ्ट है तो सेकेंड राइट में नहीं गया। अब यहाँ पे देखे तो इस वाले में भी दोस्तों नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे है और हमें दो कंसेक्यूटिव प्लेस चाहिए, दो कंसेक्यूटिव प्लेस यही है। और अगर यहाँ पे एक्स अंदर देख रहा है तो ये बाहर की ओर देखेगा, और यहाँ पे क्यू नहीं दे सकते तो हमें क्यू यहीं पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देंगे क्यू तो वो एक्स का सेकेंड राइट आ जाएगा, तो ये वाला भी पॉसिबिलिटी हमारा गलत है, और ये भी सेम ही है तो ये भी गलत है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचा ये वाला। तो आर के बगल में डब्ल्यू को मना किया है तो डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, और जो एक बचा टी वो यहाँ पे आएगा। सभी लोग आंसर मैच कर लीजिए, पी आर टी डब्ल्यू एक्स क्यू यू वी एस। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाई 7 सीट फ्रॉम अ 8 सीटेड सर्कुलर टेबल। तो 8 सीट का सर्कुलर टेबल है जिसमें 7 लोग बैठ रहे हैं, यानी कि एक वैकेंट होगा। आगे क्या बोला, लीविंग वन वैकेंट, बताइए एक वैकेंट होगा। ऑल इंडिविजुअल्स फेस इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर एट इक्वली स्पेस्ड इंटरवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 सीट्स सेपरेट नीना एंड नकुल, नीना और नकुल के बीच में 2 का गैप होगा। एंड नोआज सीट इज लोकेटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ नकुल, नकुल से सेकेंड राइट में नोआ होगा। ठीक है, आगे देयर इज एग्जैक्टली 1 सीट बिटवीन नोआ एंड नमित, नोआ और नमित के बीच में एक सीट। फ्रॉम आइदर साइड व्हेन काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ नैन्सी, नैन्सी के लेफ्ट से काउंट करेंगे। एग्जैक्टली 2 एक्चुअल पीपल सिट बिटवीन नैन्सी एंड निशा। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 एक्चुअल पीपल, यानी कि सीट 3 भी हो सकता है, तो नैन्सी और निशा के बीच में 2 पीपल होंगे। ठीक है, आगे एडिशनली नाइदर निशा नॉर नकुल सिट्स नेक्स्ट टू, ना ही निशा या फिर नकुल के बगल में वैकेंट सीट होगा। आगे एंड एटलीस्ट 1 पर्सन सिट्स बिटवीन नोरा एंड निशा, तो नोरा और निशा के बीच में एक लोग बैठेंगे। तो दोस्तों नकुल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नकुल से एक नोआ, नकुल से 2 नीना, तो यही पॉसिबिलिटी सही रहेगा। आगे चेक करते हैं बाद में।
नकुल, नकुल से एक छोड़कर नोआ राइट में, नकुल से एक छोड़कर नोआ राइट में, नकुल, नोआ और नकुल, नोआ। अभी क्या बोला? नकुल से दो छोड़कर नीना है, तो नकुल से एक दो छोड़कर नीना यहाँ पे आएगी, एक दो छोड़कर नीना यहाँ पे आएगी, या फिर एक दो छोड़कर नीना यहाँ पे आएगी, एक दो छोड़कर नीना यहाँ पे आएगा। आगे नोआ से एक छोड़कर नमित है, तो इस साइड तो पॉसिबल नहीं है, तो नमित आएगा यहाँ पे, नमित, नोआ से एक छोड़कर नमित, नोआ से एक छोड़कर नमित, नोआ से एक छोड़कर नमित, हो गया। आगे क्या बोला? निशा और नैन्सी के बीच में दो लोग हैं और नैन्सी के लेफ्ट से काउंट होगा, तो नैन्सी को अगर यहाँ बैठा है तो एक, दो, एक ऑलरेडी बैठा हुआ है, 3 सीट। निशा यहाँ आ जाएगी और नोरा। अगर यहाँ पे नैन्सी को बैठा है, एक बार देखते हैं बैठा क्या। नैन्सी 1 2 3 यहाँ पे आ गया निशा, लेकिन क्या बोला है, निशा और नोरा के बीच में एक बंदा बैठा है, तो एक बंदा बैठा है तो नोरा यहाँ पे आ जाएगी, मतलब एक सीट, तो नोरा यहाँ पे आएगी। लेकिन निशा के बगल में वैकेंट आ जाएगा, जो कि गलत होगा, इसके लिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। अब अगर नैन्सी को यहाँ बैठा है तो उसके लेफ्ट में जगह ही नहीं है, नैन्सी को यहाँ बैठा है जगह ही नहीं है, यहाँ बैठा है कहीं जगह नहीं है, नैन्सी का यही पोजीशन यहाँ पे भी आ रहा है, नैन्सी, निशा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब इस वाले में चेक करते हैं। अगर नैन्सी को यहाँ पे दे, या फिर हाँ यहाँ पे नैन्सी को यहाँ पे देंगे, तो एक एक खाली छोड़कर यहाँ पे नकुल, तो 2 पर्सन हो गए, यहाँ पे निशा। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है कि नोरा उसके बगल में आ जा रही है और एटलीस्ट 1 का गैप बोला है एक बंदे का, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर अगर नैन्सी को यहाँ पे दे, नैन्सी 1 2, निशा, और चूंकि नैन्सी के बगल में खाली है और नीना के बगल में खाली है, तो नकुल के बगल में भी खाली नहीं बचा और यहाँ पे आ जाएगी नोरा। तो दोस्तों हमारा आंसर फिट हो गया, यही आंसर है। नैन्सी, नीना, नमित, निशा, नोआ, नोरा, नकुल, और जो वैकेंट सीट है ये नीना और नैन्सी के बीच में है, वैकेंट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 individuals are seated around a square table, though not necessarily in alphabetical order. 4 people occupy the corner, तो 4 कॉर्नर पे बैठ रहे हैं, while other 4 sits at middle of each side. Some individuals face the center of table, कुछ लोग जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, while rest जो है इसमें मेंशन नहीं है कितने सेंटर कितने आउटवर्ड, सिर्फ मेंशन किया है कुछ लोग अंदर की ओर देख रहे हैं कुछ बाहर की ओर देख रहे हैं। विथ द कंस्ट्रेंट, एक ही सिर्फ है कि जो दो, नो मोर देन 2 एडिशनल पीपल फेस द सेम डायरेक्शन, यानी कि 3 सेम डायरेक्शन में फेस नहीं करेंगे। H is unique as the only person seated at corner who faces away from the center, यानी कि कॉर्नर पे अकेला H ही है जो बाहर की ओर फेस कर रहा है, कॉर्नर पे बैठा है और बाहर की ओर फेस कर रहा है, अकेला बंदा है, ठीक है। C and D are positioned immediately right to each other, तो immediately right कब होंगे, जब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, तभी D जो है वो C के इमीडिएट राइट में आएगा और D के इमीडिएट राइट में C आएगा। There are exactly 3 people between A and G, A से 3 छोड़कर G, from either direction,
E इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू G, E जो है वो G के बगल में नहीं बैठा है। आगे, एंड B सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ G, और B जो है वो G के सेकंड राइट में बैठा है। विथ बोथ द पर्सन्स B एंड G फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो यहाँ मेंशन कर दिया कि B और G दोनों ही सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। फाइनली F इज नॉट सीटेड एडजेसेंट टू D, F के बगल में D नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बना लेते हैं स्क्वायर। चार कॉर्नर पे और चार मिडल में, चार कॉर्नर चार मिडल, चार कॉर्नर चार मिडल। आगे क्या बोला, ठीक है, यहाँ हो गया। तो स्टार्ट दोस्तों किससे किया जाए, G से, क्योंकि G और B दोनों ही अंदर की ओर देख रहे हैं और G के सेकंड राइट में B है। तो G अंदर की ओर देख रहा है, G के एक राइट में B है, वो भी अंदर की ओर देख रहा है। G अंदर की ओर देख रहा है और B भी अंदर की ओर देख रहा है। G अंदर और B अंदर, G अंदर की ओर और B भी अंदर की ओर। तो अगर इतना ही अभी देखें तो आपको क्या लग रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है कॉर्नर वाला, ये अंदर की ओर देख सकता है? नहीं, क्योंकि 3 जो बोला है वो लगातार अंदर एक तरफ नहीं देख सकते हैं, तो ये वाला ऑब्वियसली बाहर आएगा। और H ही ऐसा बंदा है जो मेंशन किया है, जो कॉर्नर पे बैठा है और बाहर की ओर देख रहा है, तो H यहाँ पे आएगा, यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे भी H आएगा। तो इतना दोस्त हमने फिल कर लिया। बाकी A से 3 छोड़कर G है, तो 1 2 3 A, 1 2 3 A, 1 2 3 A, 1 2 3 A। तो दोस्तों अगर 8 पीपल का है तो 3 के गैप के बाद जो बैठेगा ये और ये आमने सामने आएगा। और अगर 10 पीपल का है तो 4 के गैप के बाद जो बैठेगा बंदा वो और वो आमने सामने आएगा। कभी भी अगर आमने सामने बोला है 8 पीपल में, तो जो 3 छोड़कर बैठने वाला है वो आमने सामने ही बैठेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो और इसमें हो गया A और G। अभी G के बगल में E नहीं आएगा, तो E यहाँ पे नहीं आ सकता है, E यहाँ पे नहीं आ सकता है, E यहाँ पे नहीं आ सकता है और E यहाँ पे नहीं आ सकता है। ठीक है, अभी हमें चाहिए C और C के इमीडिएट राइट में D। तो दोस्तों ये वाला बन सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे C बैठाएंगे तो C को बाहर देखना पड़ेगा, तभी D जो है वो उसके राइट में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर वो अंदर की ओर देखेगा C, तो उसके राइट में D यहाँ पे आएगा। यहाँ पे C देखेगा तो D यहाँ पे आएगा। C यहाँ बैठा है और बाहर की ओर देख रहा है, और D यहाँ बैठा है अंदर की ओर देख रहा है। यहाँ C यहाँ पे, D यहाँ पे, क्योंकि D के बगल में F को मना किया है, तो इस वाले कंडीशन में ना ही E यहाँ बैठेगा ना ही F यहाँ बैठेगा, तो गलत हो जाएगा। तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। और इस वाले में E यहाँ पे नहीं है तो E यहाँ बैठेगा, और F जो है वो D के बगल में नहीं है तो F यहाँ बैठेगा। अगर डायरेक्शन की बात करें तो सिर्फ H जो कॉर्नर पे था वो बाहर की ओर दिख रहा था, तो E भी अंदर देखेगा और F भी अंदर देखेगा। तो यहाँ पे 2 अंदर है, C बाहर, D अंदर और E अंदर और B अंदर, तो ये वाला A जो है वो आउट होगा। तो दोस्तों ये आंसर है, आंसर सभी मैच कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 इंडिविजुअल्स आर सीटेड एट इक्वली स्पेस इंटरवल अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 6 पर्सन। ठीक है, आगे क्या बोला, सभी आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, ठीक है, सभी आउटवर्ड फेस कर रहे हैं। ईच पर्सन प्लेज अ डिफरेंट स्पोर्ट, सभी अलग अलग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। एग्जैक्टली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में एक का गैप है। एंड द इंडिविजुअल हु प्लेड टेनिस इज सीटेड डायरेक्टली राइट ऑफ एफ, एफ के डायरेक्टली राइट में टेनिस खेल रहा है।
There is exactly one person between the tennis player and cricket player. टेनिस और एक छोड़कर क्रिकेट। आगे बोला द फुटबॉलर प्लेयर सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट से इमीडिएट राइट में फुटबॉल है। आगे क्या बोला एंड एफ डज नॉट प्ले फुटबॉल। एफ जो है वो फुटबॉल नहीं खेलेगा। आगे एडिशनली डी प्लेस चेस। डी चेस खेलता है एंड सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ ई। और ई से सेकंड लेफ्ट में बैठा है। द बैडमिंटन प्लेयर इज पोजीशनड सेकंड टू द राइट ऑफ हॉकी। हॉकी से सेकंड राइट में बैडमिंटन है। कीपिंग इन माइंड दैट ए डज नॉट प्ले बैडमिंटन। ए बैडमिंटन नहीं खेल रहा है एंड सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। और सी क्रिकेट नहीं खेल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। अगर देखें तो ए से एक छोड़कर एफ। 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 एफ के इमीडिएट राइट में टेनिस है तो दोस्तों बाहर की ओर देख रहा है आउटवर्ड, तो राइट ये होगा। एफ के राइट में टेनिस। एफ के राइट में टेनिस। एफ के राइट में टेनिस और एफ के राइट में टेनिस। टेनिस से एक छोड़कर क्रिकेट है। टेनिस से एक छोड़कर क्रिकेट यहाँ पे क्रिकेट। टेनिस से एक छोड़कर क्रिकेट यहाँ पे। टेनिस से एक छोड़कर क्रिकेट यहाँ पे। टेनिस से एक छोड़कर क्रिकेट यहाँ पे। क्रिकेट के इमीडिएट राइट में फुटबॉल है तो फुटबॉल यहाँ पे आ गया। क्रिकेट के इमीडिएट राइट में फुटबॉल है तो एफ के पास फुटबॉल आ गया, लेकिन एफ को फुटबॉल मना किया है तो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गया। क्रिकेट के इमीडिएट राइट में फुटबॉल तो एफ है, गलत हो गया। ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म। तो 2 पॉसिबिलिटी बची। क्रिकेट के राइट में फुटबॉल है और क्रिकेट के राइट में फुटबॉल है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एफ को फुटबॉल नहीं खेलना है। ठीक है, अभी डी चेस, यही एक पोजीशन जहाँ दोनों खाली है और इस वाले में यहाँ पे दोनों पोजीशन खाली है तो डी चेस यहाँ भी खाली है। डी चेस, लेकिन डी चेस अगर यहाँ पे देंगे तो वो ई के लेफ्ट में नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ ए ऑलरेडी है। तो यहाँ पे ई और उसके एक छोड़कर लेफ्ट में डी। ठीक है, अभी डी चेस देंगे। डी चेस ई के लेफ्ट में नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है डी चेस। यहाँ पे जो डी चेस खेलेगा तो ई यहाँ पे आएगा, तभी वो बाहर की ओर देखेगा और यहाँ से एक लेफ्ट में डी आएगा। ठीक है, अब आगे हॉकी से एक छोड़कर बैडमिंटन है तो हॉकी अगर ए को दे दे तो एक छोड़कर बैडमिंटन एफ के पास। इस वाले में हॉकी यहाँ देंगे हॉकी के राइट में बैडमिंटन है तो हॉकी यहाँ पे आएगा क्योंकि बाहर की ओर देख रहा है ना, इसके लिए हॉकी आएगा एफ के पास, बैडमिंटन आएगा ए के पास। तो यहाँ पे ए बैडमिंटन नहीं हो सकता, इससे ये वाला भी गलत हो जाएगा। अभी इस वाले में चेक करें तो हॉकी के एक राइट में बैडमिंटन है, हॉकी एफ को देंगे तब उसके एक छोड़कर राइट में बैडमिंटन आएगा। सी क्रिकेट नहीं खेलता है तो सी बैडमिंटन खेलेगा ई एफ डी। और एक जो बचा ए बी, बी क्रिकेट खेलेगा। तो दोस्तों ये आंसर है, आंसर से भी मैच कर लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा।
बाकी मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो या अपडेट मैं चैनल में पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।